हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत ही आपको अपकमिंग जेसीसी का एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो गाइस, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में टाना भगत आंदोलन को लेकर आया हूँ। इससे रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जेसीसी, सीजीएल और झारखंड में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो गाइस देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। देखिए, टाना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रकार का आंदोलन था। ठीक है, देखिए टाना भगत आंदोलन जो आंदोलन स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, तो 1714 ईस्वी में हुई थी गाइस। देखिए, ये आंदोलन का कारण क्या था स्टार्ट होने का। देखिए, राजनीतिक कारण था या धार्मिक कारण था, है ना, या सांस्कृतिक कारण था या आर्थिक कारण था, ठीक है। तो गाइस, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक कारण था टाना भगत आंदोलन की, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको आंसर के साथ में व्याख्या भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टाना का शाब्दिक अर्थ होता है ना, टानना या खींचना। चूँकि ये क्या था, भगत अपनी, है ना, बदतर हुई स्थिति को टान कर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे, ठीक है। तो उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें टाना भगत कहा गया, ठीक है। इनके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन, इस तरह का यह आंदोलन, है ना, एक प्रकार का संस्कृति कारण आंदोलन कर रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत में किस रूप हुआ था, ठीक है। तो ये किस रूप से हुआ था। देखिए, धार्मिक कारण से या आर्थिक कारण से या राजनीतिक कारण से, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, ठीक है। इसकी शुरुआत स्थिति मतलब कि स्टार्टिंग जो हुई थी टाना भगत की, ये धार्मिक कारण भी था और आर्थिक कारण भी था। तो गाइस, ये भी याद रखेंगे। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी गाइस। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे, इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत को जाना जाता है, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिले के शिव, है ना, विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नावाडोली गांव में हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, उनका पिता का नाम थे कोहरा भगत था और माता का नाम था लिवरी भगत, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था बुधनी भगत। और इसकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टाना भगत आंदोलन के जनक चतरा भगत किससे, है ना, ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे, ठीक है। जो टाना भगत के आंदोलन के जनक, है ना, जतरा भगत किससे ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे, मतलब ओझा सीख रहे थे, ठीक है। तो बुधनी भगत या तुरिया या सोमा मुंडा या कोंडा मुंडा, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्री तुरिया भगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री तुरिया भगत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा तुरिया भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, जतरा भगत की विचारधारा किस प्रकार की थी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जतरा भगत की जो विचारधारा था क्या था, केवल उरांव देवता धार्मिक और आराधना की जाए, ठीक है। इनका विचारधारा था कि जो अपना जो मतलब कि जो पूर्वज है, जो कुल देवता है, उनका आराधना किया जाए, ठीक है। या पशु बलि, मांस खाने या शराब पीने का प्रतिहार किया जाए, ठीक है। इनका मतलब कि अपना व्यक्तित्व, मतलब कि जानकारी देना, मतलब देना देना था, जैसे बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका सी है कि गाय बैल है ना, पवित्र है, उनको काम में नहीं लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो गुरु थे, है ना, जैसे कि जो जतरा भगत की विचारधारा था, ठीक है। टाना भगत की जी स्टार्टिंग किए थे जतरा भगत, है ना। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में आप अपनी क्या है भूमिका निभाई, ठीक है। तो कौन कौन से जो थे टाना भगत आंदोलन की प्रचार प्रसार में अपना अपना भूमिका निभाए थे। तो देखिए, क्या था, देव मुनिया भगत, शिबू भगत, है ना, और क्या था, बलराम भगत। इनमें से सभी, तो ये जो सभी है, मतलब कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, है ना, ऑप्शन में, ये सभी क्या थे, इसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7 कि निम्न में से किसके कहने पर मांस खाने के कारण टाना भगतों के 2 वर्गों में बट गया, ठीक है।
क्या था कि टाना भगत क्या थे, दो वर्ग में बट गए थे। एक मांस खा रहे थे, एक बिना मांस मतलब कि शाकाहारी थे, और एक क्या थे, सर्वाहारी थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर शिबू भगत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिबू भगत। जैसे कि इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे, शिव भगत ने टाना भक्तों को मांस खाने को कहा तो टाना भक्तों के दो वर्ग में बट गया था, ठीक है। पहला वर्ग जो था क्या था, अरुआ भगत, और दूसरा जो था जुलाहा भगत, ठीक है। शाकाहारी भक्तों को अरुआ भगत और मांसाहारी भक्तों को जुलाहा भगत कहा गया था, ठीक है। तो ये दो वर्ग में बट गया था टाना भगत। एक साइड था मांसाहारी मतलब कि सर्वाहारी, और एक साइड था जो शाकाहारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। टाना भक्तों ने कहाँ के राजा पद को समाप्त करने की मांग की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू के राजा, ठीक है। ये स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो पलामू के राजा को क्या बोले थे कि मांग जो था पद का, उसको क्या किया जाए, मतलब कि निष्कासित किया जाए और उसको हटा दिया जाए। क्या था मांग, देखिए 4 सूत्रों में मतलब कि बांटा गया था। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजा का पद समाप्त किया जाए, और क्या था, समानता स्थापित किया जाए, भूमि कर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भूमि ईश्वर का प्रदत्त है, देन है, ठीक है। तो इसमें जो कर वगैरह देते थे राजा को, उसी को क्या किया जाए, निष्कासित किया जाए और हटा दिया जाए। इसलिए है ना, राजा को अपना पद इस्तीफा देने के लिए ये सब का मांग होने लगा था, ठीक है। देखिए टाना भगत किसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे? तो देखिए टाना भगत किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? शिबू भगत, सिद्धू, है ना, सिद्ध भगत और माया भगत या देवलिया भगत, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्ध भगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका हम लोग व्याख्या भी देखेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टाना भगत जो थे, ठीक है, टाना भक्तों में कुछ यह भी समझते थे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पूर्ण जन्म हुआ है, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने जब 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भक्त पहली बार भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये सब महात्मा गांधी को फॉलो भी करते थे, ठीक है। किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि टाना भगत मेरे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को बहुत ज़्यादा समर्थन दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे कि टाना बाबा टाना, है ना, टान टून टाना भजने गाते टाना भक्तों की टोली गांधी जी को अत्यंत प्रिय लगती थी, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि टाना भक्त हमको सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं और अनुयायी भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है गाइस। इसको याद रखेंगे तो देखिए 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपये महात्मा गांधी को भेंट किए थे टाना भक्तों ने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन हुई थी 1940 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी आए थे, उस टाइम टाना भक्तों ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के किस संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन के शुद्ध आदिवासी के रूप में कहा जाता है? तो किनको कहा गया था? तो टाना भक्तों को, ठीक है, टाना भगत आंदोलन को, जो महात्मा गांधी के सबसे प्रिय अनुयायी थे। टाना भगत संप्रदाय गांधी जी के प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन को शुद्ध आदिवासी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्न में से कौन था? ठीक है, तो जो पहला आदिवासी मतलब क्या अहिंसक आंदोलन, ठीक है, जिसमें कोई मार काट नहीं हुआ था, ठीक है, कहीं जलाया वगैरह नहीं गया था, मतलब कहीं कुछ क्षति नहीं हुआ था, ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था? तो टाना भगत आंदोलन। एग्जाम में आएगा गाइस, तो इसको आप टिक मार सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा झारखंड में आंदोलन है जो कहीं किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा था, अहिंसक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? ठीक है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा टाना भक्तों आंदोलन है, ठीक है, जर्मन बाबा का। देखिए इसका मतलब देखेंगे, व्याख्या हम लोग देखेंगे कि निरक्षण और भोले आदिवासियों ने जर्मन कैंसर बाबा को एक अज्ञात किंतु शक्तिशाली महिमा, है ना, मसीहा मान लिया, और इसका उन दिनों जर्मन की सफलता की चर्चा सर्वत्र हुआ करती थी। भोले उरांव ने
अज्ञात किंतु शक्तिशाली मसीहा के रूप में जर्मन कैंसर बाबा की कल्पना कर ली थी। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे सीजीएल के लिए। और अगर आप झारखंड सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, लेडी सुपरवाइज़र की, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड से मैं बनाया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 14 क्वेश्चन में दिया हूँ। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन जो गांधी जी को है ना 1940 ईस्वी में टाना भगतों ने कितने रुपये का भेंट दिए थे, थैले दिए थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ना छोड़ें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।